कार्टिलेज मैंने बताया था। आज कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस समझ लीजिए अब, ठीक है। कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है, जैसे बोन को अलग से पढ़ाने से अच्छा क्या दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज में कौन सी सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, यही तो होती हैं। कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज वो क्या है, एक तरीके का सॉफ्ट बोन है। पहले तो कार्टिलेज सॉफ्ट कैसे होती है, सॉफ्ट है, ठीक है, इलास्टिक है, सॉफ्ट है एंड फ्लेक्सिबल। सीआरटी में एक वर्ड लिखा है फ्लेक्सिबल, मतलब जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, लिखा हुआ ना, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मतलब वो कंप्रेस, कार्टिलेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा, ये कार्टिलेज है, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। और बोन क्या होती है, हार्ड होती है एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल मींस नॉन कंप्रेसेबल, समझ में आया। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें जो सेल्स होती है, देखिए आपको लास्ट टाइम बताया था कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं यहाँ पर, और कौन सी सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ कौन सी होंगी, ऑस्टियोब्लास्ट। कॉन्ड्रो वर्ड जो है टर्म, ये कार्टिलेज के लिए यूज किया था, कॉन्ड्रो, समझ में आया। जैसे कार्टिलेज में अगर कहा जाए कौन सी प्रोटीन होती है तो आप बताएंगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन, समझ में आया। कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट, यहाँ पर क्या है, कॉन्ड्रियो है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स हैं, और दूसरी सेल कौन सी है, कॉन्ड्रोसाइट्स, और यहाँ है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं और ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। जब देखिए चाहे ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है और कॉन्ड्रोसाइट्स आर मैच्योर्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वही क्या बनाती हैं, डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बनाती हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करती हैं, मैट्रिक्स बनाती हैं, किसका, कार्टिलेज का। उसी तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये बनाएंगी ऑस्टियोसाइट सेल्स, ये क्या करेंगी, ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाएंगी और साथ में क्या बनाएंगी, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट या यहाँ पर जो कॉन्ड्रियोसाइट है, ये कॉन्ड्रियोसाइट क्या, ये मैच्योर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जब डिवाइड करती हैं, वो जब मैच्योर हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कहीं लिखे ना एक साइड में, ऑप्शन में आ सकता है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स आर मैच्योर्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। उसी तरीके से ऑस्टियोसाइट्स आर मैच्योर्ड ऑस्टियोब्लास्ट सेल, समझ में आया। ऑस्टियोब्लास्ट सेल मैच्योर होकर क्या बनाएंगे, ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाएंगे। यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, नहीं साथ में लिखे ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन है, कॉन्ड्रिन, यहाँ है ऑस्टिन प्रोटीन, ऑस्टिन प्रोटीन होती है मैट्रिक्स में, समझ में आ गया। आगे का डिफरेंस, कार्टिलेज जो होती है वो एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर का मतलब जानते हैं, कार्टिलेज में नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई उसके अंदर नहीं रहती, ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। लेकिन बोन के अंदर क्या है, आपको ब्लड सप्लाई मिलेगा और नर्व सप्लाई। तो क्या कार्टिलेज को ब्लड नहीं चाहिए, चाहिए। तो ब्लड मिलता कैसे, जैसे मान लीजिए ये कार्टिलेज है, ये क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज में आपको बताया था कि कार्टिलेज में इस तरीके की यहाँ पर जो है ये सेल्स होती, देखिए ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है, ये क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स है, लेकुना के अंदर रहती है, कहाँ रहती है, स्पेस के अंदर। जैसे मान लीजिए कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया, ये समझते हैं ना, कार्टिलेज को काट करके अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो कार्टिलेज में आपको लास्ट टाइम बताया था, दिखाई क्या देगा, कार्टिलेज में आपको कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स नजर आएंगी, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स नजर आएंगी, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं, और किसके अंदर रहती हैं, एक स्पेस के अंदर नजर आती है। स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, लेकुना, क्या बोलते हैं, लेकुना। ऐसे कॉन्ड्रियोसाइट है, ये लेकुना
लैकुना स्पेस हो गया। एक लैकुना के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्यूसाइट सेल हो सकते हैं। 1 लैकुना कंटेन द 1 to 4 कॉन्ड्यूसाइट। लैकुना क्या जानते हैं कि स्पेस है, एक जगह है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, इसके अंदर कॉन्ड्यूसाइट सेल्स होती हैं। तो एक भी हो सकता है, एक लैकुना में एक भी हो सकती हैं और 3 या 4 तक भी हो सकती हैं। और बीच में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। यहाँ और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल कहाँ रहेगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल हमेशा पेरिफेरी पर होता है। कहाँ होता है? पेरिफेरी, देख रहे हैं पेरिफेरी। इसी पेरिफेरी पर क्या होगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट होगा। वही कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल डिवाइड करके क्या बनाता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल बनाता है। ऐसी ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये भी बोन की पेरिफेरी पर होता है। बोन हड्डी होती है उसकी पेरिफेरी पर। कौन सी लेयर्स हैं, कौन सी सेल्स हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ है? पेरिफेरी पर। समझ में आया? वो डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बनाएंगे? ऑस्टियोसाइट बनाएंगे। समझ में आया? ये कॉन्ड्रोसाइट हो गया, कॉन्ड्रोब्लास्ट यहाँ पर है, ये लैकुना है, लेकिन क्या कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। अब दोनों में एक डिफरेंस ये भी देख लीजिए, दोनों का डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम पहले यहाँ पर एक बार फिर से बना देते हैं इसका। लास्ट टाइम मैंने डायग्राम बताया था, ठीक है। सबसे बाहर चाहे बोन हो चाहे कार्टिलेज, सबसे बाहर एक लेयर होती है, बोन में भी है और कार्टिलेज में भी है। यहाँ है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम लेयर का नाम देगा, सबसे बाहर की लेयर पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। इसके नीचे कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स इसके नीचे होती हैं, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? ये है कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, ठीक। और बीच में क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अंदर कहीं ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको ब्लड कैसे मिलता है? यहाँ तक ब्लड आता है। कार्टिलेज में जो ऊपर की जो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर है यहाँ तक ब्लड रहता है, इसके बाद अंदर ब्लड जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। इससे जाता है, डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे तीसरे डिफ्यूजन से जाता है। अंदर कोई ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं है, बोन में होती है। यहाँ पर लिखेंगे नो। कार्टिलेज में क्या है? कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज इज एवैस्कुलर। एवैस्कुलर, एवैस्कुलर का मतलब नो नल एंड ब्लड वेसल्स। अंदर कोई इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है या कोई नर्व नहीं होती है अंदर, इसमें न्यूरॉन्स नहीं होते अंदर, समझ में आया? और यहाँ क्या है? बोन में अंदर होता है यहाँ पर वेस्कुलर इन नेचर। कैसा होता है? वेस्कुलर इन नेचर मींस ब्लड एंड नर्व सप्लाई दोनों रहती है इसमें। नर्व सप्लाई मतलब हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स जाते हैं और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जाते हैं हड्डी के अंदर। समझ में आ गया? बोन में। यहाँ एक बोन का डायग्राम देख लीजिए। ये एक बोन का ट्रांसमिट सेक्शन में बना रहा हूँ। बोन अगर अंदर से हॉलो है, कुछ बोन अंदर से हॉलो होती है ना, बीच में कैविटी होती है बोन में। कार्टिलेज में कभी बीच में कोई कैविटी नहीं नजर आती है, लेकिन बोन्स जो होती हैं कुछ पूरी तरीके से सॉलिड, उसके अंदर से कैविटी, इसमें बोन मैरो भरा होता है, बोन मैरो भरा होता है ना। तो अंदर से कुछ बोन क्या है, बीच में से अंदर से कैविटी है, ये कैविटी नजर आ रही है, ये क्या है? बोन मैरो। समझ जाएगा? ये क्या है? बोन मैरो रहेगा इसमें, ठीक। इसके बाद में बाहर की लेयर कार्टिलेज, इसकी बोन में क्या होती है? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम समझते हैं? सेम वही है पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ क्या है? पेरिओस्टियम। वहाँ पर सबसे बाहर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल थी, यहाँ क्या रहेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। तो बाहर जो सेल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। समझ में आया? और अगर ये अंदर से हॉलो है तो अंदर भी ऑस्टियोब्लास्ट रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर भी ऑस्टियोब्लास्ट होता है। और अगर हॉलो नहीं है तो ऑस्टियोब्लास्ट अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा। अगर हॉलो है तो दो सरफेस बनेगा, एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस। तो इनर सरफेस पर भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहेगी, ठीक है। और अंदर यहाँ पर कौन से
यहाँ है ऑस्टियोसाइट, समझ में आया? अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं वो इस तरीके से, मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल ऐसी होती है लगभग ओवल। ये कैसी होती हैं? इस तरीके से सेल दिख रहे हैं। इस सेल में आपको, इस सेल में ओवल नहीं देखिए, इस सेल में आपको प्रोजेक्शन निकला। प्रोजेक्शन समझते हैं? जैसे नर्व जो होती है न्यूरॉन में डेंड्राइट होता है ना, डेंड्राइट पर है इस तरीके से प्रोजेक्शन निकला होता ना, ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है। क्या निकला है? प्रोजेक्शन। तो ऑस्टियोसाइट सेल में क्या निकला होता है? प्रोजेक्शन। वो क्या होती है? कॉन्ड्रोसाइट ओवल होती है। तो ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको बनाना है, वहाँ लेक्नी था। लेक्नी क्या था? स्पेस था, राइट। यहाँ पर लेक्नी बनाएंगे तो यहाँ इस तरीके से देखिए, यहाँ का लेक्नी ऐसे बनेगा, मार्केट कोई डिफरेंस नहीं है। ये लेक्नी बना, जिसको मैं डायग्राम को बड़ा करके समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए एक ऑस्टियोसाइट सेल है। ये क्या है? सिंगल ऑस्टियोसाइट सेल, स्फेरिकल नहीं है ना, ओवल नहीं है ना, ये इधर देख लो, ओवल नहीं है ना ये, ठीक है। इसके चारों तरफ लेक्नी बनाना है, लेक्नी ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत है। वहाँ था सर्कुलर, कॉन्ड्रोसाइट कैसी थी? ओवल थी इस तरीके से, तो लेक्नी मैंने ऐसा बना दिया था। ये क्या है? जैसे ये इस तरीके से है तो आपको लेक्नी ऐसा ही बनाना पड़ेगा जैसे ये है। लेक्नी कैसा बनेगा? देखिए, ये लेक्नी बन गया। ये जो स्पेस नजर आ रहा है, स्पेस के अंदर ये सेल बैठी हुई है, तो इस ये लेक्नी में भी प्रोजेक्शन निकला हुआ है। लेक्नी में भी क्या? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, कैनाल की तरीके से स्ट्रक्चर है। कैनाल, एक कैनाल ये हो गया, एक ये सब कैनाल हैं, इसी के अंदर तो प्रोजेक्शन है। तो इनको बोलते हैं कैनाली पुली। क्या बोलते हैं? कैनाल पुली। क्या एक नाम है बोर्ड में? यहाँ पर कैनाल पुली है, ये कैनाल पुली। वहाँ पर कैनाल पुली नहीं है। कैनाल पुली होता क्या है? दे आर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेक्नी। लेक्नी जो है एक स्पेस है, उसमें जो कैनाल की तरीके से स्ट्रक्चर है, कैनाल बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? कैनाली पुली, ठीक है। कैनाली पुली, कैनाली, ठीक, समझ में आ गया? तो अब देखिए, यहाँ पर ब्लड सप्लाई आपको बता रहे थे, यहाँ ब्लड कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है। इस बोन के अंदर आपको क्या नजर आता है? ब्लड वेसल। ये देखिए, ये जो मैंने आपको इस तरीके से बनाया था, एक्चुअली में ये होता है, ये बीच में आपको क्या बना दिया मैंने? स्पेस नजर आ रहा है। एक स्पेस तो सबसे बड़ा है बोन के अंदर। अगर बोन हॉलो है तो बीच में कैविटी रहेगा, वो तो अलग मैटर होता है। बीच बीच में भी क्या है? कैनाल्स लगी हैं, हॉलो कैनाल्स। हड्डी में बीच में लंबाई में ऐसे क्या होता है? हॉलो कैनाल्स होती हैं, ठीक है। इन कैनाल्स के अंदर क्या रहता है? ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड वेसल्स इन्हीं के अंदर रहती हैं। आप सोचिए बोन में ब्लड वेसल कैसे लगता है। मान लीजिए बोन में, ठीक है, सेंटर में अगर कैविटी है, हॉलो बोन है, तो सेंटर में कैविटी होगा, उसमें बोन मैरो भरा होगा, जिसमें ब्लड बनता है। इसके बाद में जो पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, इसमें क्या होगा? ऐसे लंबाई में हॉलो ट्यूब्स लगी होती हैं, हॉलो ट्यूब्स। उन हॉलो ट्यूब्स में क्या रहता है? ब्लड कैपिलरीज और नर्व, ब्लड और नर्व सप्लाई चलती है। तो जो वर्टिकल कैनाल्स हैं, इसमें क्या वर्टिकली कुछ कैनाल्स बनी हुई हैं, उनका नाम होता है हेबर्सियन कैनाल। क्या होता है? हेबर्सियन कैनाल। समझ में? हेबर्सियन कैनाल क्या? देखिए, यही है हेबर्सियन कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं? हेबर्सियन कैनाल, ठीक। हेबर्सियन कैनाल आपको कार्टिलेज नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है आपको? बोन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बोन में, ठीक है। देखिए, ध्यान समझ लीजिए, बोन में इस तरीके से वर्टिकली कुछ कैनाल लगी हुई हैं। हम कैनाल्स को क्या बोलते हैं? हेबर्सियन कैनाल। क्या बोला जाता है? हेबर्सियन कैनाल। जो कैनाल वर्टिकली लगी हुई हैं, समझ में आ रहा है? इधर देखिए, सब ध्यान इधर, वर्टिकली कुछ कैनाल लगी हुई हैं, कैनाल को क्या बोलते हैं? हेबर्सियन कैनाल्स, ठीक है।
बोन के अंदर। ये जितनी कैविटी आपको दिखाई दे रही है सारी कैविटी क्या है? हैवर्सियन कैनाल्स हैं, ठीक है। अब ये हैवर्सियन जो कैनाल्स होती हैं आप लोग इधर वो चलता है, समझ में? हाँ जी। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो इधर बैठ जाओ। एक लाइन खाली का 5 मिनट अच्छा 5 मिनट रोक दें, 5 मिनट के इधर में पढ़ाते रहो। हाँ ठीक है। देखिए इधर वर्टिकली कैनाल्स समझ में आया? वर्टिकली जो कैनाल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हैवर्सियन कैनाल्स। उसके अंदर क्या जाएगा? नर्व और ब्लड सप्लाई। अब जितनी भी वर्टिकली कैनाल्स है आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ये ट्रांसफर से। अगर टीएस काटेंगे तो आपको ये वर्टिकल कैनाल्स इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये वर्टिकल कैनाल्स आपस में, ये वर्टिकल कैनाल्स क्या आपस में जुड़ी होती हैं हॉरिजॉन्टल कैनाल से। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से, एक वर्टिकल कैनाल ये हो गया, एक वर्टिकल ये हो गया, ठीक है, एक वर्टिकल ये हो गया। आउटलाइन में इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपस में हॉरिजॉन्टल कैनाल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ा होता है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कैनाल्स होती हैं बोन में, उनके अंदर ब्लड सप्लाई रहेगा, आपस में वो हॉरिजॉन्टल कैनाल से जुड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब से, उसमें भी ब्लड सप्लाई जाएगा। उनको बोलते हैं वोल्कामेंस कैनाल। हॉरिजॉन्टल का नाम क्या होता है? वोल्कामेंस। यहाँ पर दो तरीके से कैनाल है, हैवर्सियन है और ये क्या है? वोल्कामेंस कैनाल। ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको किस में नहीं मिलेगा? कार्टिलेज में नहीं, क्योंकि कार्टिलेज में कोई नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, ठीक। इसमें क्वेश्चन यही आएगा कि हैवर्सियन और वोल्कामेंस कैनाल्स कहाँ होती हैं, इसमें होता क्या अंदर? तो ये बोन में होती हैं। हैवर्सियन वर्टिकल कैनाल्स हैं, वोल्कामेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल कैनाल है, इनके अंदर नर्व और ब्लड सप्लाई जाती है, ठीक है। यहाँ अगला डिफरेंस देखिए, ये वेस्कुलर है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ये क्या वेस्कुलर है? आगे लिखेंगे कंटेन हैवर्सियन एंड वोल्कामेंस, MAN अपॉस्ट्रोफी कैनाल्स, ठीक है, लिखते रहिए। यही बताना है आपको कि ये वर्टिकल कैनाल है। ये क्या है? वर्टिकल कैनाल है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल कैनाल, ठीक। इनमें क्या होता है? कंटेन ब्लड सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई। समझ में आया? ये दोनों कार्टिलेज में डिफरेंस से देखिए। अगला डिफरेंस नोट के करते रहे, ध्यान से देखते हुए रहिए। अगला डिफरेंस ये है कि जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज वो क्या है? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत कम है, ठीक है। बोन में कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से बोन क्या होती है? हार्ड होती है। बोन में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा आपको, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, मतलब कैल्शियम और क्या मिलता है? सल्फर मिलेगा और फॉस्फेट, ये सारी चीजें। कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत कम कैल्शियम होता है, इसलिए क्या कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट होती है। समझ में आ गया? यहाँ पर लिखेंगे अगला डिफरेंस, कैल्शियम कंटेंट इज वेरी लो, बहुत कम है। और यहाँ क्या है? कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, इसी की वजह से बोन क्या होती है? हार्ड होती है, ठीक। और कोई डिफरेंस बोन और कार्टिलेज में? समझ में आया? और देखिए हमारे हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, तो हमारी बॉडी में सारी मैक्सिमम सब टोटल क्या कार्टिलेज होती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहे हैं, बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। जब बर्थ होती है तो बोन होती है,
लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरुआत में पहले कार्टिलेज ही बनती है, वो बाद में धीरे धीरे बोन में बदलती रहती है, और जब बर्थ हो जाती है तो बोन होती है, ठीक है, और कार्टिलेज भी रहता है। क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं फाड़ेगा। हो गया ये? तुम क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? जुड़ करके कई बोन जुड़ करके कार्टिलेज नहीं, कई बोन जुड़ करके एक बोन बनाना, सिंगल बोन। जैसे वर्टिकल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं और अडल्ट में 26 हो जाती हैं, तो 33 में कई जुड़ करके एक बना देती हैं। ये बोन और कार्टिलेज हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। बुक में बहुत थोड़ा सा देखिए, ब्लड जो बचा हुआ है, ब्लड वाले को आगे पढ़ाना है। कहाँ? ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ आप ब्लड का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक साथ। इसके बाद नेक्स्ट बताना है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी, मसल्स की स्टडी। स्टडी ऑफ मसल्स। इतना याद कर लीजिए, सार्को जो वर्ड है ये मसल्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? मसल्स के लिए। कई बार ये वर्ड आएगा सार्को, सार्को मसल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कितना मसल्स होता है? 639 मसल्स टोटल, ठीक है। मसल्स बनती किससे हैं? मस्कुलर टिश्यू से। समझ में आ गया? इसकी ओरिजिन कैसी होती है? ओरिजिन मीजोडर्मल। ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्मल, ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन। अब देखिए, बॉडी में जो मसल सेल्स होती हैं, ध्यान से देखिए, मसल सेल, सेल समझ लेना। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स थी, ऐसी मसल ये क्या है? सेल्स हैं। ये मिलकर के क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मसल सेल आपस में मिलकर के बनाती हैं मसल्स। क्या बनाती हैं? मसल्स, ठीक है। मसल सेल मिलकर के बनाएंगे मसल। मसल क्या है? एक टिश्यू है। समझ में आ रहा है? ये सेल के मिलने से बनेगा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मसल फाइबर। मसल फाइबर। देखिए, मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं बिकॉज मसल सेल्स आर इलोंगेटेड, लंबी सेल्स होती हैं। क्या कोई मसल सेल स्फेरिकल होती है? नहीं। सारी जो मसल सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? लंबी। आप पढ़ेंगे कार्डियक मसल, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल, सब कैसे हैं? लंबी मसल्स है ना, लॉन्ग है। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए फिर क्या बोलते हैं इसको? मसल फाइबर। मसल सेल का दूसरा नाम क्या होता है? मसल फाइबर। आपस में मिलकर क्या बनाती है? मसल्स बनाती हैं, ठीक है। अब जो मसल्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या मसल सेल की खासियत क्या होती है? मसल सेल्स की प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी में देखिएगा, प्रॉपर्टी में देखिए, एक्साइटेबिलिटी, और दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी।
ये कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी है कि मस्कुलर टिश्यू या मसल सेल्स होती हैं, उनमें दो खासियत होती है, एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। पहले एक्साइटेबिलिटी का मतलब एक्साइट, जैसे मान लीजिए हम हैंड को इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारा हैंड में बोन्स का मूवमेंट हो रहा ना, तो ब्रेन से मैसेज आ रहा ना, किसको आया? बोन को आया? नहीं, मसल्स को आता है, क्योंकि मसल्स बोन से कनेक्ट है, तो मसल्स पर मैसेज आएगा। मैसेज क्या है? स्टिमुलस है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो जैसे स्टिमुलस पहुंचता हमारी मसल्स क्या करती है? तुरंत एक्साइट हो जाती हैं, ठीक है, कि मैसेज आ गया एक्साइट। तो एक्साइटेबिलिटी मतलब स्टिमुलस को गेन करना। मसल सेल जो स्टिमुलस गेन करती हैं, गेन करने के बाद क्या होती है? एक्साइट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। पहले वो एक्साइट होगा, देन क्या करेंगी? वो सिकुड़ेंगी। तो जब मसल्स सिकुड़ेंगी तो बोन में मूवमेंट होगा, या फिर रिलैक्स करेंगी, फैलेंगी मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं, यही तो होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड रिलैक्सिबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी किससे होता है? बाय स्टिमुलस से होता है। जब स्टिमुलस अटैक करेगा मसल्स पर तो वो एक्साइट हो जाएंगे, इसके बाद क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मसल सेल की है। अब जो मसल्स होती है, थोड़ा सा मसल का स्ट्रक्चर देखिए। मसल और मसल सेल में डिफरेंस याद रखिए। मसल सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मसल। समझ में आ गया? जो 639 मसल्स बोली जाती हैं वो ये मसल्स, ये किससे बनती है? मसल सेल या मसल फाइबर से बनती है। अगर सोचिए एक मांसपेशी है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसपेशी या मसल। उस मांसपेशी को ट्रांसफर सेक्शन अगर काट के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? यहाँ पर टीएस ऑफ वन मसल, एक मसल का टीएस, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन। ये एक मसल का डायग्राम बना है इस तरीके से, एक मांसपेशी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? अंदर मसल सेल दिखाई देगा ना। लेकिन मसल सेल अरेंज कैसे रहती हैं, उसका अरेंजमेंट देखिए। मसल सेल आपस में, क्योंकि सेल है तो आपस में ग्रुप में रहेंगे। देखिए ये ग्रुप बना, अब देखिए ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है। सर्कुलर का मतलब जब टीएस काटेंगे तो यही तो दिखाई देगा ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ये मसल सेल लंबे लंबे सेल्स है, ये कैसे हैं? इलॉन्गेटेड सेल्स है, आपको टीएस में दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये ग्रुप में प्रेजेंट है। ये किसमें प्रेजेंट है? सब ग्रुप में। देखिए इसके ग्रुप के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है, इसके मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं फैसिकल। क्या बोलते हैं? ये आप मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे एक बार। फैसिकल, ग्रुप ऑफ द मसल सेल, मसल सेल के झुंड को क्या बोलते हैं? फैसिकल। एक फैसिकल ये हो गया, एक फैसिकल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो मसल सेल का ग्रुप है, ये है फैसिकल, समझ में आया? ये भी फैसिकल है, ये भी है, तीन यहाँ बने हुए हैं, ऐसे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? नर्व सप्लाई। तो मसल सेल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इसके अंदर यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा? नर्व और ब्लड सप्लाई भी होता है। मतलब मसल्स क्या होती हैं? वैस्कुलर नेचर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखेंगे, ये सब प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मसल्स की, मसल्स आर वैस्कुलर। मसल्स आर क्या होती हैं? वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब नर्व एंड ब्लड सप्लाई इनके अंदर होती है, ठीक है, नर्व और ब्लड सप्लाई। आप जो तीन तरीके की बुक में एनसीईआरटी में 3 टाइप्स का मसल्स दिया हुआ ना, उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसका डिटेल तो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना ज्यादा। तीनों को डिफरेंस करके, तीनों को एक साथ डिफरेंस करके, हटा दें इसको। एक साइड में यहां पर लिखिएगा आप इस तरीके से, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स। दूसरा है स्मूथ मसल्स, और थर्ड क्या है इसमें? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। पहले डायग्राम बना देते हैं दोनों तीनों का। देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से है,
यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन दिखाई देगा इस पर, इसलिए स्ट्राइडेड बोलते हैं। देखिए लाइन दिखाई दे रही है, धारियां दिखाई देती हैं इस पर, डार्क और लाइट बैंड दिखाई देगा। एक सेल का डायग्राम नहीं, 4 सेल बनाया मैंने यहाँ पर समझाने के लिए। कितनी से हैं? 4 सेल आपको बनाई गई हैं, ठीक है। ये देखिए 4 सेल, 4 से ये ढेर सारी होती हैं, बंडल में है, केवल 4 बना रहे हैं। स्मूथ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर भी कई सेल बना रहे हैं, और कार्डिक मसल इस तरीके से बनेगा। समझ लीजिए, डायग्राम अपना बना लीजिए, बुक में डायग्राम दिया हुआ, ठीक। डायग्राम बुक में दिया हुआ, केवल समझिए इसको। यहाँ पर देखिए पहला डिफरेंस, यहाँ पर आपको इस पर भी बैंड बनाना है इस तरीके से। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, ये अटैच कहाँ होती हैं? स्केलेटल सिस्टम के साथ। इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम स्केलेटल मसल्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे रिमेन अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। हमारी बोन्स में जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? स्केलेटल मसल्स की वजह से। समझ में आ गया? अटैच्ड टू द बोन्स। तो ये लिख सकते हैं अटैच्ड टू स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। ये कहाँ रहती है लोकेशन इनकी? इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट को छोड़ दीजिए, हार्ट के लिए तो अलग है, बाकी कोई इंटरनल, जैसे ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस में हमारे मतलब कह सकते हैं बॉडी के हमारे किस अंग में मूवमेंट होता है। तो जहाँ जहाँ इंटरनल ऑर्गन में मूवमेंट होगा वहाँ वहाँ ये लगा रहेगा। अब किस ऑर्गन में मूवमेंट होता है? अपने आप होता है। वो वाला मूवमेंट तो वॉलंटरी होता ना, क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम के साथ है, वो वॉलंटरी। स्मूथ इंटरनल ऑर्गन के साथ लगी होती है। जैसे इंटरनल ऑर्गन का मतलब ऑसोफेगस, फूड पाइप होता ना, फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता ना इस तरीके से। पहले स्टार्टिंग मूवमेंट जानना है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, होल एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। यहाँ तक कि स्टमक में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जब स्टमक में फूड जाता है तो स्टमक में मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? स्मूथ मसल्स। समझ में आ रहा है? इंटरनल ऑर्गन में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है? स्मूथ मसल्स, ठीक है। कोई भी मूवमेंट देख लीजिए तो ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन। और ये कहाँ होती है? इन हार्ट, ठीक है। ये कैसे है? वॉलंटरी कि इनवॉलंटरी? वॉलंटरी नेचर है। ऐच्छिक कि अनैच्छिक मसल्स? ये ऐच्छिक पेशियां हैं कि अनैच्छिक? ऐच्छिक का मतलब हमारी इच्छा से काम करती हैं, अपने आप काम करती हैं। ऐच्छिक है ना, वॉलंटरी है। तो ये क्या है? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब इनवॉलंटरी, सॉरी, वॉलंटरी का मतलब हमारी जो इच्छा से काम करती है वो क्या होती हैं? वॉलंटरी। और ये क्या है? इनवॉलंटरी। ये भी क्या है? इनवॉलंटरी। अगला डिफरेंस देखिए जरा, ये दे आर, इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रिकल। कैसा है? दे आर सिलेंड्रिकल। ध्यान सुन लीजिए, अब इसको यहाँ सुन लीजिए। ये सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच का मतलब किसी में ब्रांचिंग नहीं है ना। सिलेंड्रिकल है, जैसे कई मार्कर मैं एक साथ रख दूँ, एक मार्कर ये है, दूसरा तीसरा चौथा, ढेर सारा मार्कर पकड़ लूँ, वो क्या हो जाएगा? यही स्टार्टेड मसल्स हैं। सिलेंड्रिकल होती है। अनब्रांच का मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है। प्रेजेंट इन द बंडल, किसमें है? बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। लिख लिए ना, लिख लियो, अगर लिख लियो सुन लीजिए। ये मसल्स कैसी हैं? अनब्रांच्ड हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड।
और प्रेजेंट इन द बंडल, बंडल का मतलब ऐसा पूरा एक साथ, ये मारकर एक साथ ढेर सारा रख दिया तो बंडल हो जाएगा। अनब्रांच्ड है, बंडल से प्रेजेंट होती हैं, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। और इनके जो एंड्स होते हैं, एंड्स कैसे होते हैं? फ्लैट, फ्लैट समझते हैं। ये एंड कैसा है? ब्लंट। ये कैसा एंड है? ब्लंट। ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट होता है कि इसको दबा दें, अगर इसको दबा दें तो ऐसा एंड हो जाएगा, अगर इसको दबा दें पूरा तो एंड कैसा हो जाएगा? इस तरीके से फ्लैट। समझ में आया? इसी को प्रेस करते हैं तो दब जाएगा दोनों साइड से प्रेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लैट एंड। तो इनका एंड होता है फ्लैट। समझ में आया? यहाँ पर लिखिए, ये क्या है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड हो गया सिलेंड्रिकल, और विथ फ्लैट एंड्स, फ्लैट एंड्स हैं, और किसमें है? प्रेजेंट इन द बंडल, प्रेजेंट इन बंडल। ये पूरा झुंड में है, बंडल की फॉर्म में है, पूरा झुंड में है, ठीक। ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्पिंडल शेप। ये स्ट्रक्चर क्या बोली जाती है? ऊपर से नुकीला, बीच में ब्रॉड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप, ठीक है। ये कैसे हैं? स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर बोली जाती है स्पिंडल शेप। समझ में आ गया? स्पिंडल शेप है। इसके बाद अनब्रांच्ड है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, कहीं कोई ब्रांचिंग है? तीन बना है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड। ये कैसे लगा होता है? बंडल में। कैसे लगा होता है? बंडल, शीट में। शीट जानते हैं, एक के ऊपर एक लगा होता है, शीट की फॉर्म में। समझ में? बंडल नहीं होता है। तो प्रेजेंट अरेंज इन शीट, अरेंज। और इनका एंड्स कैसा है? पॉइंटेड। किनारा कैसा है? नुकीला। अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड एंड्स हैं, पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एंड अरेंज्ड इन शीट, अरेंज्ड। ये आपको शीट की फॉर्म में मिलेगा, शीट की फॉर्म में, तो चादर एक ऊपर एक रखा होता है। समझ में आ रहा है? लेयर की फॉर्म में अरेंज होगा। जैसे ये शीट बनी हुई है ना, ये देखिए, एक जो है स्मूथ मसल, दूसरा स्मूथ, तीसरा स्मूथ, इस तरीके से लगता चला जाएगा, ये शीट बन जाएगी। तो ऐसे नीचे बन जाएगी। ये वाला मसल सिलेंड्रिकल है, ये बिना दिख तो रहा सिलेंड्रिकल। एक सेल को देखेंगे तो सिलेंड्रिकल है, वो भी एक सेल सिलेंड्रिकल है, ये स्पिंडल शेप, ठीक है। तो एक सेल, इसमें ढेर सारा सेल, ठीक है। एक सेल को देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, देखिए एक सेल देखिए। इसके बाद ये आप ये मत समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक सेल नहीं है, ध्यान समझिए, ये पूरा एक सेल नहीं है, इसमें 1 2 3 सेल हैं। तो ये सिलेंड्रिकल है, एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बीच में बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, एक सेल ये है। तो ये है सिलेंड्रिकल, ये भी है लेकिन शॉर्ट है, उससे छोटी होती हैं। वो क्या होती है? सिलेंड्रिकल है और बड़ी है। ये क्या? सिलेंड्रिकल है और छोटा है, शॉर्ट। तो सिलेंड्रिकल होता है, ये भी सिलेंड्रिकल है और क्या है? शॉर्ट हो गया, ठीक। ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचिंग समझ में आ रहा। देखिए, ये यहाँ से ये सेल था, देख रहे हैं, ये वाला सेल देखिए, ये सेल दिख रहे हैं, ये एक सेल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेल है, ये इधर ब्रांच हो गया, इधर ब्रांचिंग हो गई, तो इसमें ब्रांचिंग नजर आ रही है ना। ये सेल पूरे 2 पार्ट में ब्रांच हो गया। ये कैसा होता है? ब्रांच होता है, ठीक। इसका जो एंड होता है तो कैसा होता है? अगर मार्कर को किसी चीज से ऐसे काट दिया जाए तो वैसा ही एंड होता है। समझ में आ गया? कह सकते हैं ब्लंट एंड। ये एंड कैसा है? ब्लंट। तो ब्लंट एंड होता है, मतलब उसका पॉइंटेड था, उसका एंड पूरा फ्लैट था, ये ब्लंट एंड होता है। न्यूक्लियस कितना है? एक सेल में एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखिए, 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो मोर देन 1 न्यूक्लियस है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? और जो न्यूक्लियस रहेगा वो कहाँ रहेगा? अगर ये सोचिए एक सेल है, सिलेंड्रिकल सेल, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस होना चाहिए केंद्र में ना, लेकिन केंद्र में नहीं होता। न्यूक्लियस कहाँ होता है? पेरिफेरी एरिया में होता है। पेरिफेरी समझते हैं? आउटर एरिया में, पेरिफेरी एरिया में। सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है,
सेल है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये सेल लंबी सेल है उसमें न्यूक्लियस कहाँ है? अब सोचिए अगर ये कमरा है न्यूक्लियस बनाना हो तो केंद्र में बनाएंगे, ये न्यूक्लियस कहाँ है? किनारे पेरिफेरी है, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ न्यूक्लियस कैसा होता है समझ में आ रहा है? पेरिफेरी पर होगा, ये सेल है बीच में न्यूक्लियस नहीं है, किनारे किनारे है, पेरिफेरी पर। तो पेरिफेरल न्यूक्लियस, पेरिफेरल न्यूक्लियस है, ये कैसा है? एक न्यूक्लियस है एक सेल में, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा एंड न्यूक्लियस इन सेंटर, न्यूक्लियस इन सेंटर केंद्र में है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ पर भी सेंटर में है, पेरिफेरी पर नहीं रहेगा। और कितना न्यूक्लियस है एक सेल में? एक। ये भी यूनिन्यूक्लिएट है, देखिए एक सेल है ना, एक सेल में एक न्यूक्लियस, ये वाला दूसरा सेल इसमें भी एक न्यूक्लियस, तो यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। और न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस इन सेंटर, सेंटर में इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, उसमें अलग से हो गया ये, इसका अलग से ये है ये जो आपको जैसे एक कार्डिक मसल मैंने बनाया, ये कार्डिक मसल हो गया, ये कार्डिक मसल है ना, दूसरी कार्डिक मसल ऐसे जुड़ा होता है नीचे, ठीक। तीसरी कार्डिक मसल अगर वो ब्रांच बना, मैंने मानिए ब्रांच बना रहा हूँ तीसरे को, तो तीसरे में ब्रांचिंग हो गया, लो जी, ठीक है, ये हो गया ब्रांचिंग। चौथा आगे इस तरीके से चलेगा। तो एक कार्डिक मसल है, तो ये जो कार्डिक मसल है यहाँ पर, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ हो गया? सेंटर में हो गया। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, कैलेटेड डिस्क, DIS। वर्टिकल कॉलम में जो रीढ़ की हड्डी में एक डिस्क होता है वो क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। वो रीढ़ की हड्डी में जो कार्टिलेज लगी होती है, हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन में जो हड्डियां होती हैं वो क्या है? वर्टिकल कॉलम की हड्डियां हैं, 26 बोन्स होती है ना, तो बीच में क्या लगा होता है? कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज लगी होती है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क है लेकिन वो कार्टिलेज है। क्या है वो? कार्टिलेज। का नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्री के बीच की डिस्क। लेकिन ये क्या है? कार्टिलेज नहीं है, ये क्या है? बीच का दोनों का जॉइंट पॉइंट है, दोनों का जॉइंट हिस्सा है, यहाँ पर दोनों मसल जुड़ गया है, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो वाला भी बता दिया, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है। और ये क्या है? दोनों का जॉइंट है, दो मसल का जॉइंट है। वहाँ ऐसे कोई मसल का जॉइंट होता नहीं, वहाँ तो सारी मसल्स कैसे होती हैं? पैरेलल लगी होती है ना, और यहाँ पर ऐसे तरीके से अरेंज है। 26 एडल्ट बच्चे में 33, एडल्ट में 26। ये डिफरेंस यहाँ पर ये लिख लेना, इंटरकैलेटेड डिस्क लिखिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क है। और लिखेंगे क्या चीज है? लिखिएगा जॉइंट, जॉइंट द टू कार्डियक मसल, दो कार्डियक मसल को जोड़ने वाली डिस्क, दो कार्डियक मसल को जोड़ने वाला बीच का डिस्क है इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर यही पूछा था इंटरकैलेटेड डिस्क होती कहाँ, तो सबका दिमाग जानते हैं वहीं जाता है वर्टिकल कॉलम वाले में, वहाँ पर जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जबकि हार्ट में, ठीक है। और कुछ टर्म्स देखिए, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लीजिए, हालांकि स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ना इसको। जो मसल, ध्यान से देखिए, मसल, मसल के अंदर, ठीक है, मसल सेल होती है, मसल सेल का दूसरा नाम मसल फाइबर। मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बोलते हैं सार्कोसोम। क्या बोलते हैं? क्योंकि सार्को वर्ड लगेगा, सार्को वर्ड तो लगेगा मसल के लिए ना। अब
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं सेल के अंदर होते हैं, तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, लेकिन इसमें उनका नाम बदल जाता है। मसल में सारे नाम बदल जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे सार्कोसोम, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि ये सेल है, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होगा ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या होता है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ये नाम कैसे पड़ा? प्लाज्मोलेमा। प्लाज्मा लेमा क्या है बताइए? प्लाज्मा लेमा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है। सभी सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मोलेमा। यहाँ है सार्कोलेमा। और इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। समझ में? नोट कर लेना। सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ठीक। बस आगे 7 वर्ड रह गए। अगली बार बताना नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ाएंगे, हम नर्वस टिश्यू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बताना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम। हाँ बताइए। संडे छुट्टी है।